हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट 11। तो स्टूडेंट्स आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द एल्डोल रिएक्शन, उसके बाद हम मैकेनिज्म की भी बात कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेई के स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको करेंगे क्योंकि मोस्टली इसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एज वेल एज फॉर द नीट। तो एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो OH माइनस है यानी एल्कलाइन जो कंडीशन है वो एज अ कैटालिस्ट यूज होगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए स्टूडेंट, जो भी हम एल्डिहाइड ले रहे हैं उसमें, तो वो हमेशा एल्डोल रिएक्शन देगा। अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट्स जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा CH3CH डबल बॉन्ड हो, तो आप देख सकते हैं ये तो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाएगी स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन्स। जैसे इस मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। लेकिन यहीं पे स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो आपको याद रखना है कि ये देखिए CH3CHO ये मॉलिक्यूल एल्डोल रिएक्शन नहीं देता। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है सर, अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, और प्लस आई इफेक्ट अगर है तो अगर हाइड्रोजन जाता है यहाँ से तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो प्लस आई के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसलिए स्टूडेंट ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आपको याद रखना है कि अगर CH3 अटैच्ड है तो वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आपकी ये रिएक्शन नहीं होगी। अब आगे चलते हैं तो रिएक्शन क्या होगी। तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, जैसे एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, राइट। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे CH3C डबल बॉन्ड OH। लेकिन याद रखना कंपटीशन आपको 2 मॉलिक्यूल नहीं देगा, ठीक है ना। वो तो कैसे लिखेगा स्टूडेंट, वो लिख देगा जैसे CH3CHO और ऐसे एरो बना के लिख देगा OH, कहेगा आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस तरीके से कई बार कंपटीशन डायरेक्टली देता है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ आपको मैं एक ट्रिक के अकॉर्डिंग एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो CH3 है यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप डायरेक्टली रिएक्शन कर सकते हो। कैसे करेंगे कि सर हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास H+, और CH2 माइनस है वो कहाँ चला जाएगा, कार्बन के पास। अच्छा सर H+ क्यों जा रहा है, यहाँ नेगेटिव आयन आ रहा है, बिल्कुल सही है। नेगेटिव आयन क्यों आ रहा है, क्योंकि CHO की नेचर कैसी है, -I। तो -I के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कार्बे एनायन, इसलिए सर CH2 पे नेगेटिव आयन आता है। तो यहाँ आपका डायरेक्टली रिएक्शन अगर मैं देखता हूँ तो देखिए CH3CH ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया, OH, और CH पे कौन अटैच हो जाएगा, CH2CHO, देखिए बन गया प्रोडक्ट। तो ये मेरा देखिए एल्डिहाइड और ऑल, तो इसलिए इसको कह रहे हैं एल्डोल। अब स्टूडेंट ये तो एल्डोल है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर बोल दिया जाए कि भाई कंडेंसेशन करना है, क्या करना है, तो स्टूडेंट जब आप हीट करेंगे तो कंडेंसेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो यहाँ से तो OH जाएगा नेगेटिव। अब H+ कहाँ से जाएगा, सर इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, अकॉर्डिंग टू, मतलब स्टूडेंट आप ऐसे समझ लो CHO के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, राइट, और ये वाला हम अल्फा नहीं ले रहे हैं, लेकिन अल्फा कार्बन ये है। अब आप ये देखिए कि सर यहाँ भी कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन सर ये -I इफेक्ट देगा, तो यहाँ से H+ जाएगा इस अल्फा कार्बन से, और H+ जाएगा
तो यहाँ पे जो H प्लस के रेस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या रहेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और बाहर रिलीज हो जाएगा वाटर। क्या बन गया, क्रोटोनो एल्डिहाइड। क्रोटोनो एल्डिहाइड बन गया, कॉमन नेम है स्टूडेंट। अब इसकी मैकेनिज्म कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म सर सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों में पॉसिबल है स्टूडेंट, राइट। सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH माइनस के साथ। और OH माइनस क्या करेगा सर, यहाँ पर CH3 के पास जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये माइनस का इफेक्ट है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा CHO, और यहाँ से वाटर रिलीज हो गया। तो बेसिकली यहाँ इंटरमीडिएट जो बन रहा है स्टूडेंट वो है इनोलेट आयन। दिस इज द इनोलेट आयन। तो ये स्टेप 1 है, तो इसमें इनोलेट आयन बनता है सर। अब इनोलेट आयन क्या करेगा, तो स्टूडेंट ये बेसिकली स्लो स्टेप भी होगा, आप इसको रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप भी कह सकते हैं। स्लो स्टेप है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या होगा, बाइमोलिकुलर रिएक्शन भी है। नाउ अब क्या होगा स्टूडेंट कि जब मेरे पास सेकंड मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड O, किसके साथ रिएक्शन करेगा, इनोलेट आयन के साथ। स्टेप 2, तो क्या बनेगा कि सर अब ये कार्बन में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट O माइनस C प्लस। सर ये पॉजिटिव पर अटैक करेगा, क्या बनेगा, CH3 CH O माइनस CH2 CHO। अब सर यहां पर कौन अटैक करेगा, H2O। तो OH माइनस तो कैटलिस्ट है, बाहर जाएगा, और H प्लस अटैक कहां करेगा, ऑक्सीजन पर। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया CH3 CHOH CH2 CHO बन गया। अब स्टूडेंट यहां से अगर आप हीट कर रहे हैं दैट मीन्स कंडेंसेशन, तो यहां से कौन बाहर जाएगा, H2O। हमेशा जिधर एल्डिहाइड ग्रुप है वहीं से जाएगा बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो सर यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट क्रोटोनो एल्डिहाइड। खास बात क्या है, की पॉइंट्स इसमें आपको ये भी याद रखना है सर कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके अलावा C6H5C डबल बॉन्ड OH, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करते, एल्डोल रिएक्शन नहीं देंगे, तो एल्डोल रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और एक एक्सेप्शंस तो मैंने आपको बताई दिया किस तरीके से रहेगा। अब स्टूडेंट इसमें भी 2 चीज़ें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH3 CHO और ये रिएक्शन कर रहा है, मान लीजिए डिफरेंट एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में 4 प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसमें 4 प्रोडक्ट में 2 तो स्टूडेंट कैसे बनते हैं, सेल्फ एल्डोल, और जो इसमें 2 प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन मैंने जो आपको बताई हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, रिएक्शन भी 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। किसी को अगर ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करना, क्लियर, वैसे ये हो जाएगा। दूसरा, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर भी होता है, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट यही है। जेई के लिए एडवांस की अगर मैं बात करता हूं तो मोस्टली इसी पे क्वेश्चन आता है। तो इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है स्टूडेंट कि एक ही मॉलिक्यूल होता है हमारे पास और उसी में 2 ग्रुप होते हैं, कार्बोनाइल, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसमें से एक इनोलेट आयन बनेगा। तो मान लीजिए कि मैं इस वाले कार्बन को इनोलेट आयन के रेस्पेक्ट में देखता हूं, तो यहां पे जो हाइड्रोजन है, यहां पे जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट वो पॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक कर जाएगा। और यहां पर अगर आप देखें तो CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड है सर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब आप कह देंगे कि सर H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और CH2 माइनस क्या करेगा, यहाँ पर रिंग बना लेगा, देखो इस तरीके से।
तो क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, राइट। तो देखो पहला कार्बन है CHO माइनस, ठीक है। फिर कौन आ गया, CH2 आ गया। फिर कौन आ गया, CH2 आ गया। फिर कौन आ गया, CH2 आ गया। और फिर कौन आ गया सर, CH, जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। तो 1 2 3 4 5 तो डायरेक्टली कनेक्ट है, राइट। तो ये जो CH है ये आ जाएगा CH और ये बॉन्ड बना लेगा। अब यहां पे इस CH पे कौन अटैच है, CHO। और यहां से जो हाइड्रोजन जा रहा है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, OH। क्लियर है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग हो गई और एक CHO ग्रुप हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आप कराते हैं तो ये देखिए ये जो OH ग्रुप है और यहाँ पर ये कार्बन CHO के साथ है जिसमें -I होगा, तो H प्लस यहाँ से रिलीज होगा इस वाले कार्बन से, तो OH माइनस यहाँ से जाएगा और H प्लस यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, डबल बॉन्ड। तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 और इस वाले कार्बन से कौन अटैच है, CHO और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। तो ये बन गया साइक्लोपेंटीनल, साइक्लोपेंटीनल। दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन है स्टूडेंट। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मुझे एक चीज़ और याद आ रहा है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास CH3 CO CH2 CH3 है, कीटोन है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ C6H5 CHO के साथ। क्लियर। अब खास बात क्या है, खास बात ये है स्टूडेंट कि अगर मैं यहाँ पर LDA के साथ रिएक्शन कराता हूँ, LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ठीक है। तो इस कैटलिस्ट की खास बात क्या है कि ये हमेशा एल्काइल ग्रुप से ही क्या करेगा, हाइड्रोजन यानी कि H प्लस को रिमूव करता है। यानी कि स्टूडेंट यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है उससे हाइड्रोजन रिलीज होगा, ना कि इससे। यहां पे आप LDA जब कैटलिस्ट है तो -I का कॉन्सेप्ट मत देखना। तो मीनिंग ये हुआ कि यहां पे मेरे पास C6H5CH और OH, अब हाइड्रोजन यहां से जाएगा और यहां पे आ जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3, तो ये बनेगा कीटोल। अब आप कंडेंसेशन अगर करा देंगे स्टूडेंट, कोई डाउट ही नहीं है सर, कंडेंसेशन करा देते हैं तो आफ्टर कंडेंसेशन यहां से H2O बाहर जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो ये इंपॉर्टेंट LDA कैटलिस्ट के रेस्पेक्ट में रहेगा स्टूडेंट। तो इसकी आप नेमिंग कर देंगे, क्या आएगा, 5 फिनाइल पेंट 4E 3O। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रोडक्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट कमेंट, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें रेगुलरली करते रहना स्टूडेंट। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।